सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरन अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट करार। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी पीटीआई अरकान की हद तक गैर मुअस्सर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे, बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत ख़त्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना सरासर गलत है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से मुतालिक वजाहत जारी। अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने वजाहती फैसले में कहा फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलीज पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास सोमवार को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुताल्लिक़ फैसला करेगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेर गौर है, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना मुख्तसर फैसला 12 जुलाई 2024 को सुनाया था। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर यानी 25 जुलाई 2024 को अपनी मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह के बाद 14 सितंबर को मुतफरक दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं है, गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं है, कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। बानी पीटीआई का बयान आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर हमला है। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ से मुतालिक बयान पर नताइज भुगतना होंगे। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई, दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए। पीटीआई तहकीकात करे। बानी पीटीआई ने कल जो बातें की, क्या ये उनका ही बयान है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आवाम साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला कर सकते हैं। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। पाकिस्तान की आवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। रहीम यार खान के इलेक्शन से ये साबित हो गया। वहां के आवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नफरत तकसीम की सियासत को शिकस्त दी। आगे बढ़ना है तो आवाम की राय को कबूल करना होगा। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के मुतनाज़े ट्वीट की खुलकर हिमायत कर दी। कहा कि जो कुछ मेरे कायद ने कहा उनकी एक एक बात पर कायम हूँ। बानी पीटीआई ने कोई गलत बात नहीं की। हम सीना तान कर खड़े हैं, हम आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराना चाहती है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की तहकीकात कराए। बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में मेरे दादा अयूब खान जुल्फकार अली भुट्टो से हल्फ ले रहे हैं। मुल्क में फ़ौरन शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले बिलावल भुट्टो शायद ऑक्सफोर्ड की जाली डिग्री लेकर यहाँ पहुँचे। लाइन खींची जाए कि ये पार्लियामेंट मजबूत है या कोई और मजबूत है। उस दिन से डरो जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल शुरू करे। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है, इनकी कोई साख नहीं। पहले ये इल्जाम लगाते हैं, फिर पांव पड़ जाते हैं। ये आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं और उन्हीं के खिलाफ ट्वीट करते हैं।
इनसे बड़ी 2 नंबर पार्टी और कोई नहीं। गालियां और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, उमर अयूब हमारे दौर में भी ऐसी ही तकरीर करते थे और मुशर्रफ दौर में भी उन्हें ये फ़न आता है। मुझे भी ये आर्ट सिखा दें कि हर पार्टी के साथ मिलकर ऐसी जज्बाती तकरीर करूँ। जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया उसके बाद मिसाक़ पार्लियामान का कोई जवाब नहीं बनता। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का अब कोई जवाब बाकी नहीं बचा। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट का मामला। एफआईए टीम की नैब पीटी से बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 45 मिनट तक तफ्तीश। एफआईए टीम ने बानी पीटीआई से धमकी अमेज एक्स पोस्ट पर मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार करके वकला की मौजूदगी पर असरात किया था। बानी पीटीआई पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत और उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। एफआईए की 3 रुकनी टीम में डेप्यूटी डायरेक्टर अयाज खान और अफसरान मोहसिन अफजाल और मोहम्मद अनीस शामिल हैं। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 63A में भी तरमीम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी कल दोबारा होंगे। उधर वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। शहबाज शरीफ मुजव्वज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं के सवालों का जवाब देंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम मुतमईन हैं। कल तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीटीआई के 41 मेंबरान में से कुछ ने वाबस्तगी जाहिर नहीं की। आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान का वोट किस पलड़े में? हुकूमत और अपोजिशन दोनों फजलुर रहमान को राम करने की कोशिशों में मसरूफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। पीटीआई वफ्द मौलाना की रिहाइश गाह पहुंचेगा। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, असद कैसर और दीगर शामिल हैं। पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की मुखालिफत पर आमादा करेगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। उधर वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द भी गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा। हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान का तरमीम का मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा। कहा, जजेस की उम्र बढ़ाने की हिमायत नहीं कर सकते, तरमीम का मुसव्वदा नहीं तो अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ तजावीज़ हम देते हैं। वज़ीर आज़म की मौलाना को तजावीज़ पर मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। हमारे नंबर्स पूरे हो गए तो आईनी तरमीम लाएंगे, नंबर्स पूरे ना हुए तो सादा कानून साजी करेंगे। फैसला आया है कि अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देंगे तो आपका वोट गिना नहीं जाएगा। ये कैसा कानून है, इसकी गलत तशरीह की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी है, अपोजिशन हमारा साथ दे। जो चीज़ें 18वीं तरमीम में उस वक्त नहीं हो सकी थी, इसको हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली का मामला वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वक्त ज़ाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन मुल्क का सबसे ज़्यादा मुतनाज़े इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट भी लगाई है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सेनेट में कहा, आईनी तरमीम का बिल सीक्रेट रखकर शुरू से ही मुतनाज़े बना दिया। ये मेंबरान को तोड़ने, उठाने और वफादारियाँ बदलने में लगे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बिल पेश करने के लिए काबीना इजलास हुआ, ना ही मंजूरी हुई। लाजमी है वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर इस मामले को कवायद के मुताबिक लेकर चले। उधर पीटीआई ने अपने अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेजात जमा करवा दी। पीटीआई का कोई रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में कौमी असम्बली के रुकन या सेनेटर के वोट को ना गिना जाए। ज़राए के मुताबिक तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने की यकीन दहानी कराई। फिक्र की जरूरत नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास करेंगे। बिल सामने आएगा तो ही हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको वोट देने जा रहे हैं।
मैं गवर्नर राज के हक में नहीं, हालात के मुताबिक गवर्नर राज का फैसला किया जाता है। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुताल्लिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। खारिजा अमूर से मुताल्लिक पॉलिसी विफाक का दायरा इख्तियार है। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं, इससे और मसाइल पैदा होंगे। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वोट लाजिम। तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के मजीद 10 और सेनेट के 10 अरकान की हिमायत दरकार है। हुकूमत इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 वोटों की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में नून लीग के 111, PP 69, MQM 22, काफ लीग 5, IPP की 4 सीट्स हैं। अपोजिशन में सुन्नी इत्तेहाद की 80, 8 आज़ाद, 8 JUI, MWM, BNP और PK मैप की एक नशिस्त है। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को PP की 24, नून लीग की 19, BAP की 4, MQM की 3 और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन में PTI की 17, JUI की 5, ANP की 3, दीगर जमातों की 5 और 1 आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल है। अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए हुकूमती कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। मुजव्वज़ा तरामीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। आइन के आर्टिकल 179 और आर्टिकल 195 में तरमीम मुतवक्के। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आइनी तरमीम का हिस्सा है। मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी की सूरत में चीफ जस्टिस मजीद 3 साल तक ओहदे पर रह सकेंगे। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर सीनियरिटी के तहत अगला जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। सिविल सर्वेंट्स की नई तकरीरों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। इंसदादे दहशतगर्दी केस में शुएब शाहीन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद का फौरी रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, अहमद चट्ठा और अहमद अली से मुताल्लिक़ समात पीठ तक मुलतवी। जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमों का घर सब जेल करार दिया गया है, ये तो वैसे भी जेल में नहीं। मैं ड्यूटी जज हूँ, बेहतर है कि जज अबू अल हसना जुल्करनैन खुद केस सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने हुक्मनामे में शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत के माहौल दोस्त सफ़र के लिए इक़दाम तेज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुताल्लिक़ इजलास। जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। लाइसेंस का ज़ाब्ता कार बेहतर बनाने का हुक्म। आइंदा तमाम वफाकी सरकारी इदारों को सिर्फ ई-बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों से ज़र मुबादला की बचत होगी। माहौल पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तमाम सूबों, वफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर्स से ज़रूरी मुशावरत की जाए। लैपटॉप स्कीम के तर्ज पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में ई-बाइक्स तकसीम की जाएँ। चार्जिंग स्टेशन मोटरवेज, GT रोड, कौमी शाहराहों पर लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का पिंक साल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान पेश करने का हुक्म। कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। अहम इजलास में पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ पर गौर। वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायज़ा। खाम पिंक साल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, गिरां कदर मुल्की ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक साल्ट खजाने के मुतरादिफ है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जज लगाना चाहती है। तरमीम के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में आइनी तरमीमी बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तरमीमी बिल की मुखालिफत। कहा कि खुलम खुला बात हो रही है कि कुछ जजेस हुकूमत और कुछ अपोजिशन के साथ हैं। बात इस हद तक चली जाए तो अदालती निज़ाम पर किसका एतबार रहेगा। उम्मीद करता हूँ चीफ जस्टिस एक्सटेंशन में अदम दिलचस्पी का इजहार करें।
बानी पीटीआई का ट्वीट किसी ऐसे शख्स का है जो पाकिस्तान की तबाही चाहता है। हम अपने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर तनकीद नहीं करने देंगे। आप निज़ाम बर्बाद करना चाहते हैं। साने 9 मई पर सबसे ज़्यादा मैं दुखी हूँ। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा उमर अयूब के दादा ने मुल्क टूटने की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले आज तक किसी सियासी पार्टी ने फौज और अदलिया पर हमला नहीं किया। पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है कि फेडरेशन कायम और दायम रहेगी। पीटीआई के एमएनएस गिरफ्तारियों से बचने के लिए पार्लियामेंट में चुप रहे थे। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कुंडियां लगाकर सर शर्म से झुका दिए।